आप सभी प्रिय विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंग्लिश की छोटी सी आप लोगों के लिए। द सेंटेंस के बारे में मैंने आपको समझाया था, सेंटेंस क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट, है ना। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आज काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे हम। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपकी, तो पूरी वीडियो देखें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। बहुत ही बेसिक जानकारी है आप लोगों के लिए। तो हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस 5 काइंड्स, यानी जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम जानेंगे इसके बारे में। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है एक, तो जिससे कि हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अगला होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिससे कि हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कि प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसी प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे कि आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कि विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, मैं पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। देखिए, हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे कि असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। तो A sentence that makes a statement is called assertive sentence, यानी कि जिस वाक्य में कोई बात साधारण ढंग से की जाए या कोई कथन किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए आपके सामने, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से द अर्थ इज़ राउंड, आई प्ले क्रिकेट। तो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे कि असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। ए नेगेटिव सेंटेंस मेक्स ए नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी कि नकारात्मक बोध कराने वाले वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिससे कि कोई काम करने के लिए मना करना हो। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, जिससे हमको मालूम पड़ रहा है इसमें नॉट लग रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, यानी मना कर रहा है वो। इसी प्रकार से माई मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड, यानी मेरी माताजी खाना नहीं बना रही है, यानी मना करने के लिए। तो जो कि नकारात्मक बोध कराता है जो सेंटेंस हमको, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ नॉट ए बिग लॉक, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नोट लग रहा है, यानी ये सभी सेंटेंस किस प्रकार से हैं? नेगेटिव सेंटेंस हैं। देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों से प्रश्न का अर्थ निकलता हो या हम कोई प्रश्न किससे कर रहे हों, तो उससे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। इसी प्रकार से इन विच क्लास डू यू स्टडी, यानी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और इनमें किसी से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, और आगे है वेयर आर यू गोइंग। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनसे कि हमें जिसका कोई प्रश्न का अर्थ निकलता हो, उस प्रकार के सेंटेंस को हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इस प्रकार के सेंटेंसों में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसके अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी इस प्रकार के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में ये चीज़ हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थक वाक्य। देखिए, इस प्रकार ए सेंटेंस दैट शोज सम कमांड और ऑर्डर इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन वाक्यों से हमें आज्ञा, निर्देश या विनय का बोध होता है, यानी प्रार्थना का बोध होता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थक वाक्य। जैसे कि ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, यानी मेरे लिए चाय का कप लाओ, यानी हम किसी को आदेश दे रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं या उस पर अपन कमांड कर रहे हैं। तो ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, इसमें जो वर्ब होती है सबसे आगे आती है, सबसे आगे वर्ब का प्रयोग होता है, यानी वर्ब का प्रयोग किया जाता है इसमें सबसे आगे। इसी प्रकार से टेक फूड, खाना खाओ,
यानी हम किसी को आदेश दे रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसी सेंटेंस को विनय से बात करते हैं प्रार्थना में, तो होता है कि प्लीज़ टेक फूड, यानी कृपया भोजन कीजिए। इसी प्रकार से वर्क हार्ड, मेहनत करो। गो होम, घर जाओ। अगर इन्हीं सेंटेंस को हम विनय में बात करते हैं प्रार्थना के अंदर, तो उसके अंदर आगे हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थक वाक्य। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब होती है ना, वो सबसे आगे यूज़ भी लाई जाती है। जैसे ब्रिंग है, यहाँ पे टेक है, वर्क है, गो है, तो ये सभी वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसका प्रयोग सबसे आगे किया जाता है आदेश देने के लिए या कोई भी काम कराने के लिए। हमें अगर हमें कोई काम प्रार्थना में कराना है तो उसके लिए हमें प्लीज़ का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, यानी इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इस प्रकार के सेंटेंस में, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे इसके स्थान पे वर्ब का प्रयोग होता है, यानी सबसे पहले हम वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने, यानी सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है इसमें।